दोस्तों, आज मैं आपको बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज की कहानी सुना रही हूँ। सीतापुर गांव में पुष्पा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके पति की सालों पहले मृत्यु हो चुकी थी। पुष्पा का एक बेटा भी था जिसका नाम साहिल था। साहिल शहर में नौकरी करता था और उसने वहीं पर एक लड़की से शादी कर ली थी। वो पुष्पा से अब कम ही मिलने आता था। पुष्पा के पति ने एक मोमोज की दुकान खोल रखी थी जिसको पुष्पा ने संभाला हुआ था। उसी से उसका गुजारा चलता था। वो अक्सर अपने बेटे से फ़ोन पर बात करती थी। एक दिन वो फ़ोन पर, बेटा साहिल, तू कब आएगा? अब इस बुढ़ापे में मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता बेटा, और पता नहीं और मेरा कितना जीवन शेष बचा है। बेटा, एक बार तू मुझसे मिलने आ जा, तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए हैं। अरे बेटा, एक तू ही तो मेरा एकमात्र सहारा है। कब आएगा बेटे? साहिल कहता है, माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बेहद बेहद बिजी हूँ, अभी तो मैं आ ही नहीं सकता, और आप बार बार मुझे फ़ोन करके यूँ परेशान मत किया करो। ये बोलकर साहिल ने फ़ोन काट दिया। पुष्पा बहुत उदास हो गई उसकी ये बातें सुनकर। तभी उसकी एक पड़ोसन बाहर निकल कर आई। अरे काकी, तुम अकेली रहती हो इस उम्र में? अरे अपने बेटे को क्यों नहीं बुला लेती यहाँ पर, या फिर तुम ही उसके पास शहर रहने चली जाओ। अरे भगवान न करे रात बिरात तुम्हें कुछ हो गया तो कौन देखेगा तुमको? पुष्पा कहती है, अरे हाँ सरला, वो मेरी अभी बेटे से बात हुई है। वो कह रहा था कि उसे जब टाइम मिलेगा तो वो आ जाएगा। तभी दूसरी पड़ोसन कहती है, वैसे एक बात कहूँ काकी, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ कहो, क्या बात है? वो आपका बेटा साहिल शहर जाकर बदल गया है। अब उसे आपकी बिल्कुल परवाह नहीं है। अरे कितने महीने हो जाते हैं उसको यहाँ पर आपसे मिलने आए, अब आप भी उसके आने की आस छोड़ दो। पुष्पा कहती है, अरे मनोरमा, बच्चे बेशक ही हमें भूल जाएं, पर एक माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकती। और तुम देखना, मेरा बेटा साहिल एक ना एक दिन जरूर आएगा, और मुझे इसका पूरा विश्वास है। अच्छा, अब मुझे अपने मोमोज की दुकान खोलनी है, चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर पुष्पा अपनी मोमोज की दुकान पर चली गई। उसने वहाँ मोमोज बनाए और फिर उनको बेचने लगी। आओ जी मोमोज खाओ जी, सबसे स्वादिष्ट मोमोज, सबसे बढ़िया मोमोज, आओ जी मोमोज खाओ जी। पुष्पा अकेले ही अपनी दुकान संभालती थी। उससे अब ज़्यादा मोमोज नहीं बनते थे। बस वो अपने गुजारे लायक थोड़े ही मोमोज बनाती थी। बस एक या दो लोग ही उसके मोमोज लेने आते थे, और कभी कभी तो एक भी नहीं आता था। ऐसे में उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। पुष्पा बेहद धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो रोज़ गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी को वो बेहद मानती थी। पास ही में गणेश जी का मंदिर था। वो रोज़ नियम से वहाँ पर जाकर पूजा पाठ किया करती थी और प्रार्थना करती, हे गणपति जी, मुझ पर भी दया दृष्टि डालो प्रभु, मुझ पर लोगों का बड़ा कर्ज है। कर्ज लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, वो तो पढ़कर शहर में जाकर बैठ गया, मुझसे कभी मिलने भी नहीं आता। मेरे पति की मोमोज की दुकान भी अब मुझसे नहीं चलाई जा रही। जीवन काटना बड़ा मुश्किल हो गया है भगवान। मेरे साथ कोई काम में हाथ बटाने वाला भी नहीं है। अब मुझे बुढ़िया में इतनी हिम्मत नहीं जो मैं सारा काम अकेले ही संभालूं। हे दया निधि, मुझ पर दया करो। फिर पुष्पा ये प्रार्थना करके वहाँ से चली गई। उसी शाम जब पुष्पा निराश हताश अपनी दुकान पर बैठी थी, तभी वहाँ पर दो लड़के आए। उनकी उम्र लगभग 17-18 साल की होगी। वो पुष्पा से कहते हैं, काकी, हम यहाँ पर नए हैं और हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्या आप हमें अपने घर में रहने की जगह देंगे? इसके बदले में हम आपके काम में हाथ बटा दिया करेंगे। पुष्पा, बेटा, मैं तो खुद ही दुखी हूँ, भला मैं तुम्हें कैसे रख लूँ, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर दूँ? वो लड़के कहते हैं, काकी, हम आपका सारा काम कर दिया करेंगे, बस आप हमें रहने की जगह दे दो। ठीक है बच्चों। पुष्पा को उन बच्चों पर तरस आ गया और उसने उन्हें अपने साथ अपने घर में रख लिया। गणेश जी ने पुष्पा की प्रार्थना स्वीकार कर ली थी और उन दोनों को पुष्पा की सहायता के लिए भेजा था। वो भगवान के दूत थे। अगले दिन जब पुष्पा मोमोज के लिए प्याज काट रही थी, तभी दोनों बच्चे
आए। काकी आप रहने दो, ये काम हम कर देंगे, आप जाके आराम करो। पुष्पा रसोई से निकलकर कमरे में चली गई। उसके बाद दोनों बच्चों ने पहले रसोई का दरवाज़ा बंद किया और फिर आधे घंटे बाद वो बाहर आए। काकी देखो, हमने सारे मोमोज बना दिए हैं। पुष्पा ये देखकर खुश भी थी और हैरान भी थी कि इतनी जल्दी इतने सारे इतने सुंदर सुंदर मोमोज कैसे बना दिए इन दोनों बच्चों ने। पुष्पा कहती है, अरे वाह मेरे बच्चों, कितने अच्छे मोमोज बनाए तुम दोनों ने। फिर वो दोनों भी पुष्पा के साथ दुकान पर गए और मोमोज बेचने में उसकी सहायता करने लगे। पुष्पा बोलती है, आओ जी, स्वादिष्ट स्वादिष्ट मोमोज खाओ जी, और अपने बच्चों के लिए अपने घर भी ले जाओ। आओ जी। आज तो पुष्पा के मोमोज में ऐसी खुशबू उड़ रही थी कि आसपास के जितने भी लोग वहाँ पर थे सब उस खुशबू से खींचे चले आए। एक आदमी, माँ जी 1 प्लेट मोमो देना। दूसरा, मुझे भी 1 प्लेट दो। वाह क्या स्वादिष्ट मोमो है, वाह वाह मज़ा आ गया, ऐसे मोमोज तो मैंने आज तक नहीं खाए। अरे माँ जी 4 प्लेट पैक भी कर दो, मैं घर ले जाऊँगा, मेरे बीवी और बच्चे इन टेस्टी मोमोज को खाकर बहुत खुश होंगे। फिर 1 घंटे में ही पुष्पा के सारे मोमोज बिक गए। आज पुष्पा बहुत खुश थी। पुष्पा, आहा आज तो मज़ा ही आ गया, मेरे सारे मोमोज बिक गए। अगर ऐसे ही रोज़ मेरे मोमोज बिकते रहे तो मैं लोगों का कर्ज भी जल्दी ही उतार दूंगी। अब तो वो दोनों बच्चे सारा काम खुद ही करते थे, वो पुष्पा को कुछ भी काम करने नहीं देते थे। वो रोज़ दिन में मोमोज बनाते और फिर पुष्पा के साथ दुकान पर उन्हें बेचने में उनकी मदद भी करते। उन दोनों बच्चों के बनाए हुए मोमोज में ऐसा स्वाद था कि लोग दूर दूर से खींचे चले आ रहे थे। लोग तो उंगलियां चाट चाट कर खा रहे थे। थोड़ी देर में ही सारे मोमोज बिक रहे थे। एक दिन जब वो दोनों बच्चे मोमोज बना रहे थे, उन्होंने रसोई का दरवाज़ा बंद किया तो पुष्पा ने सोचा, ये बच्चे रोज़ किचन बंद करके ही क्यों मोमोज बनाते हैं। चलो आज मैं देखती हूँ कि ये लोग दरवाज़ा बंद क्यों करते हैं। पुष्पा ने चुपचाप किचन की खिड़की से झांक कर देखा तो उसने देखा कि उन्होंने तो हाथों से कुछ जादू किया और बहुत सारे मोमोज बनकर आ गए। ये देखकर पुष्पा हैरान रह गई। वो तभी उन दोनों के पास गई। अरे बच्चों खोलो तो दरवाज़ा। वो बच्चे, हाँ जी काकी अभी खोल रहे हैं। क्या बात है काकी। पुष्पा, सच्ची बताओ कौन हो तुम दोनों। मैंने तुमको जादू से मोमोज बनाते हुए देख लिया है इस किचन की खिड़की से। वो बच्चे, माँ जी आपको हमसे डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम तो आपकी सहायता के लिए आए हैं, हमें गणेश जी ने भेजा है, हम भगवान के दूत हैं, गणेश जी ने आपकी सहायता के लिए हमें आपके पास भेजा है। पुष्पा खुश हो गई, क्या सच में गणेश जी ने स्वयं तुम्हें मेरे पास भेजा है। हाँ माँ जी, आपकी पुकार गणेश जी ने सुन ली और हमें आपकी सहायता के लिए भेज दिया। उसके बाद से गणेश जी के भेजे गए दूत के कारण पुष्पा के दिन अच्छे गुजरने लगे। वो उन दोनों के जादू से मोमोज बनते थे और पुष्पा उन्हें अपनी दुकान पर बेचती थी। ऐसे ही पुष्पा की दुकान तो चल पड़ी। अब तो उसके मोमोज दूर दूर तक फेमस हो गए। लोग दूर दराजों से उसके मोमोज खाने आने लगे। अब इस कमाई से पुष्पा ने एक बड़ी दुकान खरीद ली और उसने अपने सारे कर्जे भी चुका दिए। अब तो पुष्पा के पास कोई कमी नहीं थी। वो एक आलीशान घर में रहती थी और पैसों की भी उसके पास कोई कमी नहीं थी। ये बात उस शहर में बसे उसके बेटे को भी पता चली। क्योंकि शहर की उसकी नौकरी छूट गई, इसलिए एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ गांव अपनी माँ के पास वापस आ गया। साहिल कहता है, माँ राम राम, मैं आ गया हूँ। आपने कहा था ना कि या तू आता नहीं, लो मैं आ गया आपके पास। पुष्पा, अरे साहिल बेटा तू आ गया, अरे तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे भी आपकी बड़ी याद आ रही थी। अरे मैं ही बेवकूफ़ था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। अब मैं आ गया हूँ माँ और आपके साथ ही रहूँगा। और ये है आपकी बहू नमिता। नमिता, प्रणाम माँ जी। माँ जी हमें माफ़ कर दो, हम आपसे मिलने नहीं आ सके। पुष्पा, बेटा मैंने तो तुम्हें देखते ही माफ़ कर दिया था, बस अब तुम दोनों आ गए हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, चलो अब अपने घर चलो।
नमिता साहिल से उसी रात, अरे मिली क्या संदूक की चाबी? साहिल, हाँ हाँ मिल गई, ये रही। नमिता, अच्छा तो फिर जल्दी से सारे पैसे निकाल लो और चलो यहाँ से। साहिल, हाँ 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 चलो। फिर दोनों उस संदूक से सारा पैसा निकाल कर अपने बैग में भर लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। वो भागते भागते काफ़ी थक गए थे तो एक जगह आराम करने बैठ गए। नमिता, अरे वाह, आज तो मज़ा ही आ गया, इतना सारा पैसा, बुढ़िया ने खूब पैसा कमा लिया। अच्छा अब जरा इस बैग को खोल कर तो दिखा दो, पहली बार मैं इतना सारा पैसा एक साथ देखूंगी। साहिल ने जैसे ही वो बैग खोला तो वो हैरान रह गया, उसमें तो बस मिट्टी भरी हुई थी। ये सब उन दूध की वजह से हुआ था, उनके जादू से उस बैग में पैसों की जगह मिट्टी बन गई थी। दोनों ही ये मिट्टी देखकर हैरान रह गए। वो बैग में हाथ डाल डाल कर टटोल कर बार बार देखते, पर उसमें तो मिट्टी ही मिट्टी थी। अरे पैसे कहाँ चले गए? इसी में तो रखे थे, कहाँ चले गए पैसे इस बैग में से? तभी वो दोनों दूध भी वहाँ पर आ गए और वो खूब हंसते हैं। दूध कहते हैं, अरे बेवकूफ़ो, तुम्हें इस बैग में कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम्हारे मन में ही मैल है ना, तो इसमें भी बस मैल ही बन गया। अरे कैसा बेटा है तू, अपनी माँ को ही लूट रहा है। अरे तेरे लिए उसने क्या क्या नहीं किया, ये मिट्टी तेरे कर्मों का फल है। ऐसे ही तेरा जीवन तेरी माँ के बिना बेकार है। अरे अभी भी समय है, सुधर जा और अपनी देवी जैसी माँ से माफ़ी मांग ले। साहिल, आप लोग सही कह रहे हो, हम ही लालच में अंधे हो गए थे, पर आपने हमारी आंखें खोल दी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। माफ़ी मांगनी है तो अपनी माँ से मांगो। फिर वो दोनों अपनी माँ के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी। पुष्पा ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। पुष्पा उन दूध से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब मेरे पास सब कुछ है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, और भी सब कुछ मेरे पास है। दूध कहते हैं, अरे नहीं नहीं माँ जी, शुक्रिया मत कहिए, हमने कुछ नहीं किया, ये सब तो भगवान गणेश जी ने किया है। अब सब ठीक हो गया है तो अब हमें भी जाने की इजाज़त दे दीजिए। ये कहकर वो दोनों दूध चले गए। अब तो पुष्पा को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने बेटे बहू के साथ मिलकर अब मोमोज़ की दुकानें चलाने लगी और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।